हेलो दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन में पूछा गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज पेमेंट पीरियड। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज अकाउंट पेएबल। नेट क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल। नेट क्रेडिट परचेस टोटल परचेस माइनस कैश परचेस और परचेस रिटर्न मैनेजमेंट। टोटल परचेस माइनस कैश परचेस माइनस परचेस रिटर्न, तो नेट क्रेडिट परचेस निकल आएगा। जितनी हमने बेचा टोटल परचेस, जो हमने कैश बेचा उसको लेस कर देंगे, जो मेरा वापस आया उसको लेस कर देंगे, तो क्या निकलेगा? क्रेडिट परचेस। टोटल परचेस 3,50,000 माइनस कैश परचेस 70,000, परचेस रिटर्न 40,000, 2,40,000 नेट क्रेडिट परचेस। 2,40,000 नेट क्रेडिट परचेस। एवरेज अकाउंट पेएबल। ओपनिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स अपॉन 2 अल्ट एच एम सी। मर्जर करने के लिए अल्ट एच एम सी। ओपनिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000 प्लस क्लोजिंग ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स 24,000 अपॉन 2 एवरेज अकाउंट पेएबल 20,000। कैलकुलेट करेंगे। नेट क्रेडिट परचेस 2,40,000 अपॉन 20,000 12 टाइम्स। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो जो दिया गया है, नेट क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज अकाउंट पेएबल। नेट क्रेडिट 2,40,000 अपॉन 20,000 12 टाइम्स। नेट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेशन करना है क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, एवरेज पेएबल, पीरियड ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज अकाउंट पेएबल। नेट क्रेडिट परचेस इक्वल टू टोटल परचेस माइनस क्लोजिंग परचेस। टोटल परचेस दिया गया है 1,40,000 माइनस 20,000। नेट क्रेडिट परचेस आएगा 1,20,000। अब एक एवरेज अकाउंट पेएबल, एवरेज अकाउंट पेएबल credit the beginning of year, credit at the end of year, creditors at the beginning of year, creditors at the end of years। एक इस अपॉन 2 कर सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं बिल्स पेएबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर्स प्लस बिल्स पेएबल एट द एंड ऑफ ईयर अपॉन 2। जो अलग अलग कैलकुलेशन कर सकते हैं तब भी सेम आएगा, हम एक साथ करते हैं तब भी सेम आएगा। क्रेडिट एट द beginning of year, creditors at the end of year, bills payable beginning of years, bills payable at the end of year upon अब टोटल लेंगे और 2 लिख देंगे। is 6 times. एवरेज अकाउंट पेएबल
ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 होता है, ठीक है। अब इसमें बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स का अलग अलग दिया गया है, इसलिए किया है। क्रेडिटर्स का बिगिनिंग ऑफ ईयर 10,000, क्लोजिंग दिया गया है 30,000, बिल्स पेबल का बिगिनिंग ऑफ ईयर 12,500, बिल्स पेबल एंड ऑफ ईयर 7,500 अपॉन Alt H MC upon 2 इक्वल आएगा 30,000। एवरेज अकाउंट पेएबल कितना आएगा 30,000। कैलकुलेट करेंगे 1,20,000 अपॉन 30,000। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट परचेस जो है 1,20,000 अपॉन एवरेज अकाउंट पेएबल जो निकला है 30,000। फोर टर्म्स कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम पे पूछा है करंट रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। करंट एसेट, स्टॉक प्लस डेबिटर प्लस बिल्स रिसीबल प्लस कैश। करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नेट सेल्स, ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ओपनिंग प्रॉफिट
Gross profit minus operating expense. Total operating expense, gross cost of goods sold plus operating expense. Bills payable 2500, cash 1000, current asset आएगा 10,000, bills payable 4000, outstanding expense 2000, current liabilities. Net sales, gross sales आएगा 72,000 माइनस सेल्स रिटर्न 2000. Gross profit operating expense 1400, sales 70,000, gross profit 4,900. $4,900 gross profit. Total expenses, cost of goods sold, टोटल करेंगे 65,100, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला. टोटल एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 65,100 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1400 क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है. टोटल एक्सपेंस 66,500, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड करेंगे. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 65,100 निकलेगा. ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा 35,000, नेट सेल्स 70,000, करंट लायबिलिटीज 10,000, करंट एसेट 10,000. करंट एसेट करंट लायबिलिटीज का रेशियो आएगा 1:1. टेक्स्ट में जाएंगे 1:1. ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स 66,500, 70,000 मल्टीप्लाई 10, 95,000, कंट्रोल प्लस बी. ग्रॉस प्रॉफिट 49,100 अपॉन 70,000 मल्टीप्लाई 100, 7%, कंट्रोल प्लस बी. आप नेट प्रॉफिट रेशियो खुद निकालना और कमेंट करके आंसर बताना. पूछा गया ऑपरेटिंग रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, क्विक रेशियो, करंट रेशियो. ऑपरेटिंग रेशियो, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100. स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS अपॉन एवरेज स्टॉक. क्विक एसेट इक्वल क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटीज करंट रेशियो. करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज
total operating expense equal COGS, cost of goods sold, plus operating expense. Operating profit equals sales minus total operating expense. Average stock, opening stock plus closing stock upon 2. Quick asset, current asset minus current liabilities. Quick asset, current asset minus closing stock. Current asset 4 lakhs 87,500 minus closing stock 3 lakh 50,000. Quick asset आएगा 1 lakh 37,500. ऑपरेटिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 एवरेज स्टॉक का, तो ऑपरेटिंग स्टॉक 25,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 3,50,000 अपॉन 2 3 lakhs. Operating profit sales 1,50,000 minus total operating expense 1,40,000 3,60,000. Operating profit, cost of goods sold 9 lakhs plus operating expense 2,40,000. Total operating expense आएगा 1,40,000. Total operating expense 1,40,000. सेल्स दिया 1,50,000 माइनस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,40,000. ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा 3,60,000. ऑपरेटिंग प्रॉफिट. एवरेज स्टॉक 3 lakhs. क्विक एसेट 1,37,500. कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी, बोल्ड कर लिया. ऑपरेटिंग रेशियो आएगा 76%. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आएगा 24%. स्टॉक टर्नओवर रेशियो 3 times. करंट रेशियो 1.62 अपॉन 1%. सॉरी परसेंट कह रहा, 1.62 अपॉन 1. कंट्रोल प्लस बी. क्विक रेशियो आएगा 0.45 अपॉन 1. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.